हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो सभी रीट एस्पिरेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बड़ा अच्छा हो और आप सफल हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल दिनांक 23 जुलाई और परसों यानी कि संडे को 24 जुलाई को भी रीट एग्ज़ाम है राजस्थान में। ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद यानी कि इसमें 60% या अबाव लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। इसके बाद भी एक और वैकेंसी निकलेगी, उसमें आपको अपीयर होना होगा, एग्ज़ाम देना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, कल रीट का एग्ज़ाम है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ, इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसको 60% लाना, 150 मार्क्स का पेपर है और आउट ऑफ 150 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 60% ऑफ मार्क्स यानी कि 150 में से 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी जा कर के वो एलिजिबल होगा रीट का जो अगला एग्ज़ाम होगा उसको देने के लिए। और 2 लेवल में एग्ज़ाम होता है दोस्तों। एक तो फर्स्ट लेवल यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ एलिमेंट्री। तो जो भी शिक्षक या एस्पिरेंट्स फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनके लिए एग्ज़ाम है। और दूसरा होता है 6 टू 8 यानी कि जो भी टीचर्स या शिक्षक 6 टू 8 क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करता हूँ कि रीट की आपने तैयारी की है, लेकिन अब आप उसमें अपीयर कैसे हो, क्या क्या गाइडलाइंस है या टिप्स है आपको लास्ट मोमेंट पर याद करनी है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि ये 150 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर है दोस्तों। तो ये 150 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको जो पार्ट आता है यानी कि फर्स्ट लेवल में 5 सब्जेक्ट है और सेकेंड लेवल में 4 सब्जेक्ट है, जिसमें कि मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है और 2 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और एक और है आपके साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो दोस्तों, आपको जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी विषय में कमांड है, सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, अन्यथा दूसरे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट ना करें। अब बात आती है दोस्तों कि आपने तैयारी तो अच्छी की है, सब कुछ पढ़ लिख करके गए हो, लेकिन पेपर में कैसे करना है? क्या आपको वहाँ पर फिज़िकली या मेंटली आंसर अटेम्प्ट करना है? तो सबसे पहले तो आप ये टी-शर्ट देख सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने या तो टी-शर्ट में जाएँ या हाफ स्लीव की शर्ट में जाएँ, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जो फुल स्लीव की शर्ट पहन कर गए हैं, उनकी स्लीव्स काट दी गई है। और गर्ल्स या विमेन जो भी हैं, वो भी मैं तो ये कहूँगा कि हाफ स्लीव्स की जो उनकी अम सूट है, सलवार सूट है, वो पहन करके जाए, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है पास्ट में कि उनकी जो फुल स्लीव्स थी वो काट दी गई है। कानों में गर्ल्स के, लेडीज के किसी भी तरह की कोई बाली कुंडल ना हो, खासी जेंट्स के, ना नाक में नथ हो, ना बालियां हो, ना किसी भी तरह का कोई आभूषण, मेटेलिक आभूषण या प्लास्टिक का आभूषण लड़के या लड़कियों के शरीर पर ना हो। इस बात का खास ध्यान। अगर आप पेन भी ले जाते हैं तो पेन भी ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि अंदर दिखी जाए कि वो रिफिल है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप चप्पल पहन कर जाएं। अगर आप जूते भी पहन कर जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जूते चप्पल जो भी है वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही या आपका जो एग्ज़ाम रूम है उसके बाहर ही खुलवा लिए जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप चप्पल पहन कर जाएं, किसी भी तरह की परेशानी से बचें, किसी भी तरह का मेटल या कोई भी अन्यथा टूल सामान अपने साथ ना ले जाएं। तो दोस्तों, इस बार जो रीट का एग्ज़ाम है बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आपको पता है कि भजन लाल और उनके जो साथी मुन्ना भाई साथी थे, बत्तीलाल मीणा वगैरह, इन्होंने
किस तरह से पेपर को आउट किया था, और इस पर गवर्नमेंट की बड़ी थू थू हुई थी, और गवर्नमेंट इस बार किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती है। इसलिए पूरी बंदोबस्त, अच्छी तरह बंदोबस्त किया गया है। अगर कोई भी शातिर ये सोचता है कि मैं इस बार कोई चिट ले जाऊंगा या किसी भी तरह का ब्लूटूथ या 6 लाख की चप्पल या और कोई शर्ट ब्लूटूथ वाली, या फिर विग, कई लोग विग लगा करके भी गए थे लास्ट टाइम पे ब्लूटूथ वाला, वो ले जाऊंगा, तो बिल्कुल भी इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि इस बार प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और किसी भी तरह का कोई भी खामियाजा या नुकसान या नेगेटिविटी सरकार नहीं चाहती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बात बताई है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको वहाँ पर जाना है। मैं ये भी बताऊँगा कि आप आपके एडमिट कार्ड ले जाएँ, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको एंट्रेंस देने में ज़रूरी है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी फ्री है। तो यदि आप गवर्नमेंट बस, रोडवेज बस से जाते हैं राजस्थान में, तो आप आपके जो एडमिट कार्ड है उसकी कम से कम 2 से 3 कॉपी ले जाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर भी उसकी एक कॉपी सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ जो कंडक्टर होते हैं बस के, खास करके गवर्नमेंट बस के, वो भी एक कॉपी रखते हैं रिकॉर्ड के लिए। तो आप ज़रूर से अपने एडमिट कार्ड की 2 से 4 कॉपी करवा करके ले जाएं। आप ट्रांसपेरेंट पेन, ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाएं अगर आवश्यक हो तो। हाँ, आप अपने साथ पैसे ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मेटल ऑर्नामेंट्स, चाहे वो बाली हो कान की, या फिर कोई और भी आभूषण हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो ना ले जाएं। इसी में आपकी भलाई है। हाँ, चप्पल या शूज़ पहन कर जाएं, लेकिन वो आपसे बाहर खुलवा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने ज़रूर तैयारी की होगी, और आशा करता हूँ कि आप सफल हो और रीट के एग्ज़ाम में अपने झंडे लहराएं। इसी शुभकामना के साथ आपको अलविदा बोलता हूँ, आपका दोस्त अनीश, मटेरास वर्ल्ड। तो जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। थैंक यू, सी यू, गुड बाय।